नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 का प्राइम टाइम यानी मनी टाइम। इस शो में आप देखेंगे पर्सनल फाइनेंस की हर बड़ी खबर, हर वो खबर जो आपकी जेब के लिए ज़रूरी है। और आज की पहली खबर है आपकी सैलरी से जुड़ी हुई। सैलरी ऑन डिमांड स्टार्टअप रिफाइन ने व्हाट्सएप पर लॉन्च कर दी है अपनी सर्विस। सैलरी ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म रिफाइन ने अपनी सेवाओं को व्हाट्सएप पर शुरू करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से कंपनी सैलरी को एक्सेस करने के लिए रियल टाइम, फास्ट, निर्बाध और सुविधाजनक जरिया मुहैया कराएगी। इसके साथ ही रिफाइन भारत की पहली फाइनेंशियल वेलनेस कंपनी बन गई है जो व्हाट्सएप पर सैलरी ऑन डिमांड की पेशकश कर रही है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अब और ज़्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। रिफाइन पूरी तरह से आरबीआई के नियमों का पालन करती है और कर्मचारियों के डेटा को प्राइवेसी पॉलिसी के तहत पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर होने वाले ट्रांजैक्शन सुरक्षित और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ आते हैं। अगर आप भी कार या 2 व्हीलर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ऑटो कंपनियों ने संकेत दिया है कि फेस्टिवल सीजन के शुरू होने से पहले यानी अगस्त में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की कीमत में एक बार फिर से 1 से 2% का इजाफा हो सकता है। ऑटो कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की कीमत बढ़ने से निर्माण लागत काफ़ी बढ़ चुकी है और इसी वजह से वाहनों के दाम में एक और बढ़ोतरी होगी। चालू कैलेंडर वर्ष में ऑटो कंपनियां अब तक 3 बार वाहनों के दाम बढ़ा चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि कंपनियां कीमतों में कितनी बढ़ोतरी करती हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में अपने 2 पहिया वाहनों की कीमतों में 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। वहीं मारुति सुजुकी ने अपनी एमयूवी अर्टिगा की कीमत 6,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। ईटीएफ में निवेश करने वालों के लिए एक नया विकल्प आया है। अगर आप भी ईटीएफ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 2 नए ईटीएफ लॉन्च किए हैं। ये फंड हैं एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ और एचडीएफसी निफ्टी 100 ईटीएफ। अब अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं तब आप एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ के जरिए पैसा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आप अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं तब आप एचडीएफसी निफ्टी 100 ईटीएफ के जरिए निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों इंडेक्स की कंपनियों में पैसा लगा सकेंगे। इन दोनों ईटीएफ के लिए सब्सक्रिप्शन 25 जुलाई से खुल चुका है और 1 अगस्त तक खुला रहेगा। इन दोनों फंड्स को पैसिव तरीके से मैनेज किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक कस्टमर्स को अब ज़्यादा फायदा होगा। कैसे होगा, चलिए जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट दोनों पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। कोटक महिंद्रा बैंक 365 दिन से लेकर 389 दिनों वाली एफडी पर 5.60% ब्याज ऑफर कर रहा है। 3 साल से ज़्यादा लेकिन 4 साल से कम अवधि वाली एफडी पर बैंक 5.90% ब्याज देगा। सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर आम लोगों की तुलना में 0.50% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, बैंक ने आरडी पर मिलने वाले ब्याज को भी बढ़ा दिया है। 12 महीने की आरडी पर अब 5.60% की दर से ऊंचा ब्याज मिलेगा। आरडी डिपॉजिट पर भी सीनियर सिटीजन्स को ½ ज़्यादा ब्याज मिलेगा। सेंसेक्स निफ्टी में दूसरे दिन भी गिरावट आई है। सभी सेक्टर हुए हैं लाल निशान में बंद। वैश्विक स्तर पर सुस्ती की आशंका बढ़ने और आज से शुरू हुई फेड रिजर्व की बैठक में ब्याज दर बढ़ने की आशंका से मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स 0.89% लुढ़क कर 55,268 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 147 अंक टूटकर 16,483 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार के सभी सेक्टोरल इंडेक्स आज लाल निशान पर बंद हुए। मेटल, आईटी, फार्मा, ऑटो, बैंक, कैपिटल गुड्स, रियल्टी और एफएमसीजी इंडेक्स 1 से 2% की गिरावट के साथ बंद हुए। शुरू हो गई है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। आइए जानते हैं कौन कौन है इस दौड़ में शामिल। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। इसमें 4.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई जाएंगी। स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5G के लिए रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज भी बोली लगा रही है। दूरसंचार विभाग को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 70,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक के राजस्व मिलने की उम्मीद है। देश में 5G सेवाएं शुरू होने से अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट सेवाएं शुरू हो सकेंगी। मौजूदा 4G सेवाओं की तुलना में 5G सेवा करीब 10 गुना तेज होगी। सोना और सस्ता हो गया है। चांदी की कीमत में भी लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। दिल्ली सर्राफा बाजार में
मंगलवार को भी सोना और चांदी सस्ते हुए हैं। सोना 28 रुपए की गिरावट के साथ 51,192 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत भी 203 रुपए की गिरावट के साथ 55,297 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना चांदी सुस्ती के साथ कारोबार करते देखे गए। न्यूयॉर्क में सोना $1727 प्रति औंस और चांदी $18.64 प्रति औंस पर थी। आपको मिलेगा यातायात जाम से छुटकारा। सरकार शुरू करने जा रही है स्काई बस सेवा। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो दिल्ली और हरियाणा में चुनिंदा मार्गों पर स्काई बस शुरू करना चाहते हैं। इससे यातायात की भीड़ और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। उनका कहना है कि जलवायु एजेंडा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। प्रदूषण के साथ आर्थिक वृद्धि होना अच्छी रणनीति नहीं है। सरकार की योजना दिल्ली के धौला कुआं से मानेसर तक स्काई बस, जिसे मास ट्रांजिट सर्विस भी कहा जाता है, उसको शुरू करने की है। बाद में इसे बढ़ाकर सोहना तक किया जाएगा। ईवी में आग लगने की घटनाओं पर सरकार सख्त है। उपभोक्ता संरक्षक नियामक ने कंपनियों को भेज दिया है नोटिस। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए 4-5 ईवी निर्माता कंपनियों को नोटिस भेजा है। इन वाहनों में बैटरी फटने के कारण आग लगने के मामले सामने आए हैं। प्राधिकरण इस मामले में जल्द सुनवाई शुरू करेगा। भेजे गए नोटिस में इलेक्ट्रिक वाहन में आग लगने की वजह पूछी गई है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि नियामक उनके खिलाफ क्यों न कार्रवाई करे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी ईवी में आग लगने की घटनाओं की जांच का जिम्मा डीआरडीओ को सौंपा है। त्योहारी सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने पेश किया सुपर स्प्लेंडर का नया मॉडल। देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी 125 सीसी की बाइक सुपर स्प्लेंडर का नया मॉडल लॉन्च किया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 77,430 रुपए है। कंपनी ने कहा कि सुपर स्प्लेंडर कैनवस ब्लैक मॉडल को 2 ट्रिम में उतारा गया है, जिनकी कीमत 77,430 रुपए और 81,330 रुपए है। कंपनी का दावा है कि ये बाइक 1 लीटर में 60 से 68 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ये तमाम खबरें ही तो डालती हैं आपकी जेब पर असर। तो अगर आपको है अपनी जेब की फिक्र, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस शो को देख रहे हैं वहाँ सब्सक्राइब या फॉलो का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।